कोयटा में ईद के तीसरे रोज भी बच्चों की मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला अपने उरूज पर है। बच्चे अपनी बची कुची ईदी गली मोहल्लों में लगने वाले ईद मेलों में उड़ाने में मसरूफ है। कोई झूले झूल रहा है तो कोई ऊंट की सवारी करने में मसरूफ अमल है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मुदस्सिर महमूद से। जी मुदस्सिर, क्या सरगर्मियां हैं बच्चों की? जी बिल्कुल, आज ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है। मुल्क भर की तरफ कोयटा में भी बच्चों की जो मौज मस्तियाँ हैं वो अपने उरूज पर हैं। बड़ों से ईदी बटोरने के बाद बच्चे जो हैं वो हल्ला गुल्ला अपना जारी किए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे बच्चा मौजूद है, मजीद जानते हैं। बताइएगा ईद के दिन आपके कैसे रहे, क्या कहना चाहेंगे? आज ईद का तीसरा दिन है, बकाया 2 दिन हमने बहुत इंजॉय किया। ऊंट पे ड्रैगन झूला था, बहुत मजा आया इसमें। जी बिल्कुल, बच्चों की आपने बात सुन के कहना था कि 2 दिन इन्होंने जो है भरपूर इंजॉय किया और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन को भी जो है भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। ईद छोटी हो या बड़ी ईद हो, बच्चों के लिए ईद होती है और उसको जो है भरपूर अंदाज में मनाते हैं और हल्ला गुल्ले का सिलसिला जो है आज सारे दिन जारी रहा और अब भी जारी है। जी, ओकाड़ा में भी ईद उल अज़हा के तीसरे रोज केक और मिठाइयों की फरोख्त में इजाफा हो गया। शहरी चटपटे खानों के बाद जायका तब्दील करने के लिए बेकरियों पर पहुंच गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक मुनव्वर रेहान से। जी मलिक मुनव्वर, बताइएगा। ईद उल अज़हा गुजरने के बाद लोगों ने खापा टापा करने के बाद शहरियों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। मैं इस वक्त एक मशहूर मिठाई की दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी केक्स और मिठाइयाँ खरीदने में मसरूफ हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, आज ईद का तीसरा दिन है और 2 दिन जो है वो काफ़ी मसरूफियात रहने के बावजूद खाना पीना करने के बाद आज फैमिली के साथ निकले हैं और बेकरी की कुछ चीज़ें हमने ली हैं। इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कदीम बेकरी है, यहाँ की जो मिठाई है वो मशहूर है। जी, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी कि हमने मुख्तलिफ किस्म की मिठाई और केक्स खरीदे हैं अपने लिए और अजीजों अकारब के लिए। जी, कमालिया चलते हैं जहां ईद उल अज़हा के तीसरे रोज गर्मी के सताए शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है, जहां बच्चे बड़े स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी का एहसास कम करने की कोशिश में खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नदीम अब्बास कमर। जी नदीम। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज है और सूरज का पारा भी हाई हो चुका है। गर्मी के से सताए मंचलों ने स्विमिंग पूल्स और ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त एक स्विमिंग पूल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो अपने बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस बारे में कहते हैं। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें प्रोवाइड की है। गांव के अंदर माशाल्लाह अंकल कमर साहब और इनके बेटे ने बड़ी अच्छी एफर्ट की है, तो ये हमें एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया है यहाँ पे स्विमिंग के लिए। अच्छा लगे, हमारे गांव के नौजवान और बच्चे यहाँ पे आके अपनी एक्सरसाइज करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना था कि गर्मी का जोर तोड़ने के लिए हमने स्विमिंग पूल का रुख किया है, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और ईद की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं। जी, तो अब आपको बताएं कि मानसहरा की वादी कागान नारान में ईद के तीसरे दिन सयाहों का रश है। हसीन वादियों में सयाह ठंडे ठार मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और इसी पर मजीद बता रहे हैं रफाकत आवान। जी रफाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है और मैं बालाकोट में मौजूद हूँ। सबसे ख़ास बात यह है कि मुल्क भर से गर्मी के 27 शहरी ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए वादी कागान का जिन्होंने रुख किया है, तो अब तक की जो इंतज़ामिया के मुताबिक जो गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन 10,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो वादी कागान में दाखिल हो चुकी हैं। तो आज भी गाड़ियों की जाने का सयाहों के जाने का जो सिलसिला है वो जारी है, जबकि नारान होटल इंडस्ट्री के मुताबिक नारान के तमाम होटल पैक हो चुके हैं। वहाँ पर अभी जो है मज़ीद सयाहों की गुंजाइश नहीं है, लेकिन नारान से आगे बाबूसार टॉप तक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े बड़े होटल हैं। तो सयाह अगर आगे निकल जाएँ, अगर रास्ते में रुक जाएँ तो इनके लिए कोई ऐसा दुश्वारी नहीं है कि होटल में या रूम रेंट पर रूम लेने में कोई मसला होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर दर्जा हरारत की, तो नारान और कागान का दर्जा हरारत जो है वो इंतहाई ज़बरदस्त है। वहाँ पर दिन के वक्त 15 से 20 के दरमियान में रहता है और रात को 10 से नीचे दर्जा हरारत जो है वो गिर जाता है। तो जिस वजह से जो गर्मी के 27 शहरी हैं वो ज़्यादातर जो है वो वादी कागान नारान का रुख कर रहे हैं, जबकि बाबूसार टॉप रोड भी खुला है और कुछ ज़्यादातर सयाह जो हैं वो उस रास्ते से होकर स्कर्दू वगैरह भी जा रहे हैं। जी, रंगरीला के पुरफिज़ा मकाम पर ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ सयाहों का गैर मामूली रश है। मुल्क और बैरून ममालिक से आने वाले सयाह वादी के खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं मंजूर नाज। जी नाज, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, बड़ी ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के साथ मुकामी लोगों ने सियाहती मकामात की तरफ रुख करना शुरू किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आलमी शोहरत याफ्ता सियाहती मुकाम शंग्रेला में इस वक्त मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के साथ मुकामी लोगों की कसीर तादाद यहाँ पे शंग्रेला में मौजूद है और बोटिंग करके शंग्रेला की खूबसूरती को देख के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ के जो मुकामी लोग हैं और सयाहों हैं, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि शंग्रेला ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है। शंग्रेला के बग़ैर जो पिकनिक है, जो आउटिंग है, वो नामुकम्मल है। जो भी बल्तिस्तान के रुख करते हैं शंग्रेला का ज़रूर विज़िट करें ताकि एक उसकी मेमोरी, उसकी याददाश्त हमें शंग्रेला का आपकी ज़िंदगी की हसीन लम्हात को कैमरे में कैद कर सकें। जी, अब आपको बताएं कि पेशावर का ख़ास मशरूब गोंद कतीरा पिस्ता बादाम काजू और खजूर से तैयार किया जाता है। हाज़मे और मैदे की ठंडक के लिए मुफीद समझा जाता है। ईद के दिनों में इसकी मांग में नुमाया इजाफा हो गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदा खालिदुर रहमान से। जी खालिद। जी बिल्कुल, पेशावरी जहाँ खाने के बाद हाजमे के लिए कावे का इस्तेमाल करते हैं तो वही मैदे के इस्लाह और ठंडक के लिए हकीमी शरबत गोंद कतीरा का इस्तेमाल भी लाजमी करते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि हकीमी शरबत पीने आए हैं, इससे क्या होता है? ये मैदे की गर्मी के लिए ठंडक देता है और जिस्मानी तवानी की भी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेवाजात होते हैं। मसलन गोंद कतीरा, ये मेवाजात, ये शहद वगैरह सब मिलाते जो मैदे के लिए मुफीद होते हैं और बदन के लिए भी ताकत देते हैं। जी बिल्कुल, इनकी बातें आपने सुनी। ये हकीमी शरबत गोंद कतीरा को मैदे के इस्लाह के लिए जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, यही वजह है कि ईद के दिनों में इसकी मांग में और भी इजाफा हो जाता है। जी।